जी। सॉरी सॉरी। तो ये जो आप जैसे कृष्ण जन्मभूमि की बात आपने कही, अभी आपने एक और रेफरेंस दिया कि भाई भारत सरकार ने एक कानून बना दिया 1991 में, और उस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और उसके तहत ये कहा गया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीरज भाई थोड़ा सा हमारे समाज के लोगों को धैर्य के साथ हमारी बात सुने, और धैर्य के सुनने के बाद अपने तथ्यों को काउंटर चेक करें। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे हो सकता है कि कोई ह्यूमन एरर के तहत डेट ऊपर नीचे हो सकती होगी, लेकिन जो मूल तत्व है उस पे हम अगर कोई सवाल खड़ा करता है या कोई लेके आता है तो हमें बड़ी खुशी होगी, वी वेलकम दैट, कि भाई हमने कोई बात कही है उसमें गलत तरीके से हमने शायद उसको गलत बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 को हमने कटलाइन बना दी कि साहब 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस को था मंदिरों का, मस्जिदों का, वो वैसे ही रहेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने, आई एक्सेप्ट दिस। तो भाई 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस को था, तो उसको भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन मथुरा की घटना तो बिल्कुल दूसरी है। इन तीन बड़े मामले में काशी, मथुरा और अयोध्या में, अयोध्या वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बाकी दो में नहीं है। तो मैं मथुरा के केस में इन्वॉल्व हूं कि हमारे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, उनके पिताजी भी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और उन्हीं की पिटीशन के ऊपर वो जो जब जिस वक्त ये जो बाबर का जो ढांचा था गिर गया था, तो उस वक्त मंदिर पूजा जाने की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में किसी सरकार को कोई नहीं आ सकती, क्योंकि ये मेरा मूलभूत अधिकार है कि मैं उस भगवान की पूजा करूं। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस मंदिर को टेम्पररी बनाया गया और उनको पूजा करने का अधिकार मिला, तब वो टेंट में पूजा हुई। लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, कृष्ण जन्म स्थान जो है उस पे ईदगाह मस्जिद बन गई। इसलिए ये बताना जरा चाहता हूं कि वो जो लोग बार बार टेलीविजन पे आकर के कहते हैं ना, देखिए अब वो कानून बना है, अब वो सब कानून तो बन चुका है, अब कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता, वो सब झूठ बोल रहे हैं। और आई एम रियली अप्रिशिएट दैट विष्णु जैन, जिसने तथ्यों के आधार पर पूरा डिमोलिश कर दिया। उसने कहा कि 15 अगस्त 1947 को मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थान है वहां मस्जिद थी ही नहीं, मस्जिद तो 1968 में बनी है। तो आपके उस सो कॉल्ड एक्ट को टेम्पर तो पहले ही कर दिया गया। तो कह रहा है कि 1968 में जब मस्जिद बनी है तो उस पर तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। एक, लेकिन उसमें चोरी क्या है, जहां हमारे लोगों की चोरी है, बीएन पांडे जैसे मक्कार एक नहीं कई है इस देश में। जी। तो मैं आपको दो लोगों का, मेरे अब उन दिमाग से उनका नाम स्लिप हो रहा है, कि जो कृष्ण जन्मभूमि का जो मेन ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ऊपर एक फ्रॉड किस्म का कृष्ण जन्म संगठन बना लिया गया, एक फ्रॉड किस्म का बनाया। और आपको मालूम है कि उसमें दो लोग कौन है जिन्होंने बनाया था? एक बिहार का गवर्नर है और एक मुख्यमंत्री है। उन हाँ। दोनों ने फ्रॉड बनाया और मुसलमानों से सांठगांठ करके इस राम, ये जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे मस्जिद बनने दी। तो सवाल यही है, मैंने वही कहा कि आपकी तो स्थिति ये हो गई है कि आपने एक चांटा मारा, उनका अब तुम बताओ, हमने तो मारा नहीं था तुम्हें चांटा। अब आप 100 साल तक उसे प्रूव करिए, 100 साल के बाद तीसरा कोई आया, उसने आपको लात मार दी, अब आप लात प्रूव करते रहिए। तो आप पिछले कई सौ सालों से बीएन पांडे और जैसे लोगों को आज भी आप देख रहे हैं, आज भी बीएन पांडे जैसे नाग इस देश में बैठे हुए हैं। आज भी वो जो लाहौर से भाग के आए थे, जो कुलदीप नैयर के बहनोई लगते थे रिश्ते में, जिन्हें हम सब लोग, जो दिल्ली के कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सच्चर। उनके नाम से एक कमीशन बन गया इस देश के अंदर, सच्चर कमीशन। और उस खच्चर ने इस सच्चर कमीशन के अंदर जो चीजें लिखी, वो ये लिखा कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। अब ये एक नैरेटिव है, अब लेकिन मुसलमानों के लिए मोहम्मद साहब के बराबर है वो सच्चर, क्योंकि वो हिंदू नाम है और उनकी बात लिख के गया। तो हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हम उन लोगों से घिरे हुए हैं कि हमें दुश्मन से ज्यादा हमारे अंदर ऐसे दलाल बैठे हुए हैं कि जो आपके नैरेटिव को, आपके लोगों को, आज के समाज को भ्रमित करते हैं।
तब हमारे लिए संकट होता है। लिहाजा बहुत सारी ऐसी किताबों का रेफरेंस देना चाहता हूं जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते। जो बीएन पांडे का रेफरेंस देना चाहता है उसको ये बताइए कि गांधी एंड अनार की किताब लिखी गई है। इस किताब के अंदर मोपला के बारे में एनी बेसेंट ने लिखा है, पेज नंबर 132 के ऊपर अपेंडिक्स 3 लिखी हुई है। और ये किताब सर सी शंकरन नायर ने लिखी हुई है, जो 1897 के अंदर अमरावती के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, 1908 में मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। इन्होंने 132 नंबर पे एनी बेसेंट लिखती है कि मोपला में हजारों हिंदुओं को मुसलमान ने कत्लेआम किया और गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और एनी बेसेंट आरएसएस की एजेंट नहीं थी। ये किताब नहीं बताएगा कोई मुसलमान। तो ये सेलेक्टिव मेमोरी है और सेलेक्टिव एजेंडा है ताकि हिंदुओं को, बच्चों को नई किताब पकड़ा दो। लिहाजा काशी विश्वनाथ का मामला और ये मामला, देखिए कुछ चीजों का मजहबी कोई मामला नहीं होता, धार्मिक मामला नहीं होता, ये हमारी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। भगवान कृष्ण की पूजा मैं कितनी करता हूं नहीं करता हूं, इससे इस बात को नहीं हो सकता कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व मैं नकार दूंगा। मैं पूजा करता हूं नहीं करता हूं, ये मेरा एक अलग मामला है। हो सकता है मैं किसी की पूजा ना करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं अगर अपने मकान में नहीं रहता और बड़ा ताला लगा के मैं कहीं और रह रहा हूं तो मेरे मकान पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। मकान तो मेरा ही रहेगा ना वो। तो सवाल यह है कि इस किस्म की चीजें हो रही हैं इस देश में। और आप तो कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। हमने कभी ये सोचा नीरज भाई कि आखिर 1991, 1993, 1992 और 1995 क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग बेसिकली चीजों को एक 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 आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन जब उन चीजों को आप एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तब हमारे समाज को पता चलेगा कि हमें तो जिस किस्म का शहद चटाया जा रहा था वो शहद नहीं, वो तो जहर था। तो एक मक्कार कश्मीर से लिख करके चला गया जिसके पूर्वजों का नाम, जो पूर्वज थे उनके, वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो सप्रू लोग थे। उस इकबाल ने लिख के गया, आप देखो हमारा हिंदू, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपने गौरव को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को उस तरीके से देखा ही नहीं। उसने कहा क्या करना है भाई, पूजा करने से ये हो जाएगा, मुझे तो फिर पैसा कमाना है, खाना खाना है, सो जाना है, एक दिन कोई आएगा मार देगा, ठीक है, नहीं मार देगा, ठीक है। वो लिख के चला गया। और हमारे हिंदुस्तान के नेता एक से एक मूर्ख हिंदू नेता, बहुत से मैंने देखा बीजेपी में वैसे ही मूर्ख नेता है, क्योंकि उनको कुछ पता वता है नहीं। पर समाज में आप जीत गए, चुनाव जीत के आप कुछ मंत्री बन गए तो ज्ञान थोड़ी नहीं आ गया। तो वो क्या कहते हैं, देखिए इकबाल ने लिखा है, हमारे भगवान के बारे में लिखा है, वो इमाम हिंद थे। मुझे बताइए, वो आपके एक ऐसे पुरुष को जो पूरी दुनिया का आदर्श था, जिस सूर्यवंशी था, उसको उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बहुत खूबसूरती से एक मस्जिद बनाया और उस मस्जिद का इमाम भगवान राम को बना दिया। और हम कह रहे हैं, आप सोचिए कि हम किस तरीके की बेवकूफी में लगे। फिर क्या कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब आप जरा सोचिए कि पूरे 57 देशों में, पूरी दुनिया में जहां हिंदू नहीं है, वहां एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ रहा है, एक मजहब दूसरे मजहब को समाप्त करने पर लड़ रहा है, और मजहब ही एक दूसरे के बीच में बैर करता है, मजहब ही एक दूसरे के बीच में लड़ाता है। और हमें समझाया क्या गया कि हम हिंदू का नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं लड़ना। अरे तुम कैसे कर सकते हो, सब सब सारे धर्म बराबर है। उस बेचारे को, जो अपने हजारों साल के आदर्श में था, जिसको इस बात की चिंता नहीं थी कि कहां घंटा बजाना है, कहां मंत्र पढ़ना है, वो तो सूरज की तरफ, देवता की तरफ हाथ जोड़ के नमस्कार करता था, धन्यवाद करता था। वो नदी को गंगा मां कहता था, उसको भी नमस्कार करता था। वो वायु को भी नमस्कार करता था, वो आकाश को भी नमस्कार करता था, वो धरती को भी अपने सर पर लगाता था। उसे यही मालूम था, यही 5 तत्व हैं जो सनातन के हिस्से हैं, यही 5 तत्वों से संसार बना है, कायनात बनी है, ये पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड बना है। वो उसकी पूजा करता था। तो उसे कहा ये हमारा धर्म है। अरे धर्म और मजहब 2 अलग अलग चीजें हैं। मजहब का कोई पैगंबर है, मजहब की कोई किताब है, मजहब कभी पैदा हुआ है, मजहब पैदा होते रहे, मरते रहे हैं, लेकिन धर्म मजहब नहीं है। धर्म हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी क्या है,
हमारा दायित्व क्या है? दायित्व इस ब्रह्मांड के प्रति, इसलिए हम अपने पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, पूरी दुनिया के सुख की बात करते हैं। हम अपने सुख की बात नहीं करते, पूरी दुनिया सुखी रहे, सब लोग खुश रहें, सबको भरपेट खाना मिले, हम इस कामना वाले लोग हैं। लेकिन बौनों ने हमें राज किया और हमें बौना बना दिया, गुलामों ने हमारे ऊपर राज किया और हमें गुलाम बना दिया, और हमारी सोचने की उस पूरी जो कैपेसिटी है उसको भी एक तरीके से कंट्रोल किया कि वो हम उस नैरेटिव की बात करें जो है ही नहीं। हम वो अपने आप को समझने लगे कि धर्म, जिसे मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, और जब तक ये ब्रह्मांड है, कायनात है, यूनिवर्स है, तब तक वो एक ही धर्म रहेगा, और उस धर्म का नाम है सनातन। मजहब तो अकबर ने भी शुरू किया था, कहां चला गया भाई? ईरान में कौन था पहले, क्या हुआ? कौन से मजहब कितने सब खत्म होते चले जा रहे हैं। आज पारसी हैं भारत में 50,000 है। तो हमने धर्म को मजहब का ट्रांसलेशन समझ लिया। धर्म नहीं है, मजहब का हिंदी में ट्रांसलेशन पंथ है। इसलिए हमारे यहां तो किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि हमारा मन ये कर रहा है कि हम ये पूजेंगे, तो जाओ तुम महावीर हो जाओ, तुम बौद्ध हो जाओ, तुम जैन हो जाओ, तुम सिख हो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई किताब विताब नहीं है। हम इस संसार के जो प्रकृति है उसी की पूजा करते हैं, और जब दिन हमारा देहांत हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, हम उस प्रकृति के अंदर ही 5 तत्वों में आपके शरीर को विलीन कर देते हैं। और यह सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। हम जमीन नहीं घेरते। जिंदा आदमियों के लिए अल्लाह मियां ने जमीन बनाई थी, मुर्दों के लिए नहीं बनाई थी कि पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान बना दो। तो ये कब्रिस्तान का कंसेप्ट, ये मस्जिद का कंसेप्ट इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। प्रॉफिट मोहम्मद जो जानते थे, उनकी खुद ये वसीयत है कि मेरे मरने के बाद मेरी ना कोई तस्वीर हो, न मेरी कोई कब्र हो। ये उन्होंने कहा, वो ये जानते थे, क्योंकि वहां जो एवोल्यूशन किया, वहां पर इसी तरीके से एवोल्यूशन हुआ कि वहां मूर्ति पूजक लोग थे। और ये नमाज पढ़ने का जो पूरा सिस्टम है, ये मूर्तियों से लोगों को इतना लगाव था, उनको कन्वर्ट किया गया, मारा गया, रेप किए गए। उस जमाने भी ये हुआ। तो लोग अपनी मूर्ति बगल में छुपा लेते थे। फिर वो उनसे कहा गया, ये बगल में छुपा लेते, तो उनके हाथ यूं करके कहा गया अल्लाह ऐसे करके कहना है। फिर वो दूसरे हाथों में छुपा लेते थे, तो पेट पे छुपा लेते थे। तो इस तरीके से ये पूरे नमाज का सिस्टम शुरू हुआ कि कहीं मूर्ति पूजक नमाज पढ़ते वक्त मूर्तियों को ना छुपा ले। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि धर्म अनंत काल से आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए मैं सिर्फ इसको कहता हूं सीधे और सरल भाषा में, मजहब वो गंदी नाली है जिसमें कोई नया विचार नहीं हो सकता। जो हजारों साल पुरानी गंदगी जो उस नाली के अंदर से बह रही है, उसमें कोई नया पानी आ ही नहीं सकता, उसमें झाड़ू लगाई नहीं जा सकती, और गंदे पानी में से बदबू आने लगती है। इसलिए मजहब नाली है और धर्म समुंदर है। समुद्र का कोई लेना देना नहीं है, दुनिया दुनिया तक फैला हुआ है। समुद्र में अच्छे अच्छे आते हैं, विलय कर जाते हैं, लेकिन समुद्र का चरित्र नहीं बदलता। लेकिन अगर समुद्र के साथ छेड़छाड़ करोगे और उसको चैलेंज करोगे, तो ध्यान रखिएगा कि समुद्र से ही बाढ़ नहीं पैदा होती, समुद्र से सुनामी पैदा होती है और बेहिसाब नष्ट करती है, लाखों लोग चले जाते हैं। तो समुद्र के धैर्य का इम्तिहान न लें, उसके तहम्मुल का इम्तिहान न लें, उसके पेशेंस का इम्तिहान न लें। समुद्र में जब भी बढ़ेगा तो ज्वार भाटा आएगा या सुनामी आएगी। तो हिंदू समाज उस समुद्र का हिस्सा है। समुद्र के हिस्से को आप नाली बता रहे हैं, हम नाली नहीं हैं। तो नाली की और समुद्र की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए मजहब और धर्म की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हम वो हैं, अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से रहेंगे। लेकिन अनादिकाल तक रहें, इसके लिए नीरज जी को पैदा किया है, सुशील पंडित को पैदा किया है, आरएसएन को और हमसे पहले हजारों करोड़ों संत, साधु, तपस्वी, ऋषि मुनि हमसे पहले भी आए हैं। हम कोई नहीं, ये हो सकता है कि हम पैंट शर्ट पहनते हो सकता है हम गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन कौन सा आज के दौर में होगा? नीरज भाई, आप फिजिक्स के इतने बड़े अध्यापक थे, ब्रिलियंट टीचर,
आपने सब कुछ छोड़ करके, जिसमें आपको कोई 2 रुपए नहीं मिलने हैं, समाज का कोई बहुत सहयोग नहीं मिलना है, परिवार के दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तनाव बर्दाश्त करने हैं, लेकिन आप ये काम ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको इससे कोई ऊर्जा मिलती हो। तो प्रकृति ने इस माहौल में हम सबको भेजा है और हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम किसी को मारने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमारी तरह भ्रमित न हो, हमारी तरह गलत न हो, और जो हजारों हजारों साल की परंपरा, ज्ञान है, विज्ञान है, उस धरोहर को पहचाने, अपने अंदर के सोए हुए उस पुरुषार्थ को जगाएं और दुनिया का सामना करें। लिहाजा धर्म के नाम पर जो फ्रॉड फैला हुआ है कि सारे धर्म बराबर हैं, ये गलत कहानी है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में, मजहबी है जो इस देश के अंदर 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मजहब की बुनियाद पे मार करके, बलात्कार करके निकाल देता है, 2,500 लोगों का रेप करता है, बंगलौर में रेप करता है। ये मजहबी है। जो आईबी का ऑफिसर हिंदू है, उसको 500 चाकू मारे जाते हैं, इसलिए कि वो दूसरे मजहब का होता है। सवाल यह है कि लुटेरों के बीच में झगड़ा है, इसलिए आपने और मैंने अपनी भूमिका तय की हुई है।